वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आज हम बात करेंगे मारूफ शायर मजीद अमजद के बारे में। मजीद अमजद जदीद उर्दू अदब के 5 बड़े शोरा में शामिल थे, यानी फैज़, राशिद, नासिर काज़मी और नीरज जी के हम पल्ला थे। मजीद अमजद, आहा, अपने दिल की खोज में खो गए क्या क्या लोग। वाह वाह वाह। आंसू तपती रेत में हो गए क्या क्या लोग। वाह, कहने भी क्या कहने, कमाल कर छड़ी है भी बाजी। ये विच मजीद अमजद साहब बैठे ना, होर की मेरा नाना आयशा जी कमेटी देना है। अमजद साहब ही ने हो कहां बारिश च भेजा। मजीद साहब अपनी उदासी दा आप मजा लेंदे सीगे जी, जिवें बंदा चाह दा घुट पड़न लग्या सुड़का नहीं मारदा। आहा, क्या बात की वीरे। वाकई ये उदासी का इतना मजा लिया करते थे कि इन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर काम 1989 में शुरू किया। कुरैशी साहब, कमाल बात है। अच्छा वीरे, आपने वैसे दुरुस्त कहा कि मजीद अमजद बुनियादी तौर पर बड़े शर्मीले आदमी थे और तन्हाई पसंद भी। महाफिल में बैठते जरूर थे लेकिन ज़्यादा बातें करना इनका शेवा नहीं था। और जो पहले आपने कहा और कुछ इनके हम असर शोरा के नाम गिनवाए हैं, मजीद अमजद वाकई बड़े शायर थे। बल्कि ये तो बहस भी चलती रही कि फैज़ बड़े शायर हैं या मजीद अमजद, लेकिन हम इस बहस में नहीं पढ़ते। इतना ज़रूर है कि मजीद अमजद ऐसा शायर है जिसको शनाख्त उसके मरने के बाद किया गया। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, उनकी शायरी में इंसान के अंदर की कैफियत का फितरत की फसूं सामानियों के साथ एक हसीन रिश्ता जुड़ता नजर आता है। प्रोफेसर साहब, एक किताब छपी है इनकी जिंदगी में, शबे रफ्ता, दूसरी के लिए तो उनके पास पैसे ही नहीं थे। यानी उनकी वफात के बाद एक किताब और छपी जिसका नाम है शबे रफ्ता के बाद, और उनका बहुत सारा कलाम था काफ़ी, जो कि वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे जावेद कुरैशी मरहूम, वो अपने साथ ही लाहौर ले आए। उन्होंने उनसे वादा किया कि भाई मैं आपकी सारी किताबें और छपवा दूंगा, लेकिन अब बात छप नहीं सका। तो कौकब साहब ठीक कह रहे हैं। जावेद कुरैशी साहब उन दिनों डिप्टी कमिश्नर थे साहिवाल के। उन्होंने मजीद अमजद का सारा कलाम महफूज तरीके से बंधवा दिया था और लाकर में रखवा दिया था। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि मजीद अमजद की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे थे जो उनको जानने वाले थे। मसलन ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया, ये लाहौर से जाया करते थे साहिवाल और उनके पास ठहरा करते थे, और उनकी फ़नी बारीकियाँ और उनकी शायरी से बहुत इन्होंने सीखा। और इन्हीं को ये एजाज़ हासिल हुआ कि बाद में इन्होंने सारा कलाम जो था बतरतीब इकट्ठा किया और कुलियात मजीद अमजद के नाम से छपवाया। महकते मीठे मस्ताने ज़माने, कब आएंगे वो मनमाने ज़माने, जो मेरे कुंजे दिल में गूंजते हैं, नहीं देखे वो दुनिया ने ज़माने। तेरी पलकों की जुम्बिश से जो टपका, उसी एक पल के अफसाने ज़माने। अच्छा मंजीर साहब, वाकई बोल दे नहीं ना भी रे, इंज लगदा जिवें इन्हां दी पेंटिंग बनन रही और चुप करके बैठे। बड़े घट ही शायर हुंदे ने जेडे घट बोलते ने, वरना तो शायर गड्डी चढ़न लगे अद्धा कलाम सुना देंदे ने। नहीं, ऐसा नहीं। अक्सर शोराए कराम उनका शेवा गुफ्तगू ना करना होता है। हम भी ऐसे ही थे, मेरा भी शेवा यही था कि गुफ्तगू ना करना, लेकिन फिर बड़ों ने समझाया खाली शेवा कराने का फायदा नहीं, कुछ गल्लां भी करनियां पैंदियां ने। मजीद अमजद साहब, तुस एडे सादा हवे सारी जिंदगी गुरबत च गुजारिए, तुस अपनी जिंदगी तब्दीली क्यों नहीं लेके आए? ओए एडे भी नहीं सादा, वे उदासी ना ऐनक मैच कीती। हां जी, ऐनक इंज लई जिवें शायरी रफू करदे थे। बिल्कुल कमाल बात करते हैं आप। मजीद अमजद ने अपनी ज़िंदगी जैसे भी बसर की, अपने आप को कभी गरीब नहीं समझा। और मैं कुरैशी साहब आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मजीद अमजद यारों में जब बैठते थे, स्टेडियम होटल इनके बैठने की ख़ास जगह थी। और जाफ़र शिराजी, अब्दुल क़य्यूम सबा जो उनके हम असर थे, मेरी उनकी ज़ाती मुलाकातें हुई उनसे। वो कहते हैं कि जब भी होटल पे बैठे हैं, कभी एक बार ऐसा नहीं हुआ कि पैसे किसी और ने दिए हों। बड़ी गल है भी, वरना अक्सर इंज ही हुंदा कि शायर दी शायरी अपनी हुंदी है, चाहवां किसे दी ही हुंदी है। मसीहो खिज़र की उम्रें निसार हों उन पर, वो एक लम्हा जो यारों के दरमियान गुजरे, वो तो इस कदर यार वास्ते मोहब्बत करने वाले। मैंने उसको देखा है उजली उजली सड़कों पर, एक गर्द भरी हैरानी में। वाह, मंटो की बात कर रही हैं आप। वाह जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब। फलती फैलती भीड़ के अंधे ओंधे कटोरों की तोयानी में, जब वो खाली बोतल फेंक कर कहता है, दुनिया तेरा हुस्न
यही बदसूरती है। आयशरी मजीद अमजद बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर थे। गज़लें उन्होंने अपनी नज़मों से कम लिखी हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि रवायती शुअरा की तरह वो भी दिल फेंक थे ज़रा। मजीद अमजद साहब तू सारे उदास क्यों हुई वे? शायर ते बड़ा फ्लर्ट करें देन, उन्हें दे इश्क माशके चल देन, तुहाडा कख नहीं चलिया? सोनी आप ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ठीक, ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ नहीं बचे। सोनी जी तुम्हें किसने कह दिया वो रोमांटिक नहीं थे? वो तो बड़े रोमांटिक थे। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। वो आयशरी खातून थी, जर्मनी से आई, उसका नाम था शलाक, सही। और वो साहिवाल पहुंची, बड़ी खूबसूरत थी, तो मिल गई जनाबे मजीद अमजद साहब को। उन्होंने उन्हें चाय वाय पिलाई उस, और साहिवाल की सैर भी करवाई। और उसने शलाक ने कहा कि मजीद अमजद साहब मैं तो जाना चाहती हूँ कोयटा। तो इतने रोमांटिक हुए कि उसको कोयटा तक ले गया ट्रेन के जरिए। अच्छा, कौकब साहब ने जो बात की है दुरुस्त है, थोड़ी सी तस्हीह कर लें। जी जी। शलात जो जर्मनी से आई थी हड़प्पा के खंडरात देखने के लिए, और मजीद अमजद ने उसको सैर वगैरह करवाई, अच्छी लगी शलात, लेकिन शर्मीले इतने थे कि उसे इजहार मोहब्बत ना कर सके। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖੰਡਰਾਤ ਵੇਖਣ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਖੰਡਰ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਖੰਡਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। अच्छा, बात अब दुरुस्त कर रहे हैं। शलात जाने के लिए साहिवाल रेलवे स्टेशन पर पहुंची, मजीद अमजद अपनी साइकिल पर वहां पहुंचे वाह। और एक बुके भी साथ ले गए। अब शर्मीलापन देखिए कि फूल देते हुए भी उन्हें एक शर्मिंदगी का सामना था। उससे बातें करते रहे और सोचा कि जब वो ट्रेन में बैठ जाएगी फिर फूल पेश करूंगा और दिल की बात करूंगा। साथ बैठे रहे, ट्रेन रेंगना शुरू हो गई, उन्हें याद भूल गया कि मेरी साइकिल भी खड़ी है, मैंने वापस भी जाना है, और वो इस तमन्ना में कि मैं अपने दिल की बात कह सकूं कोयटा साथ पहुंच गए। और मजीद अमजद की शोहरा फाक नज़म जो म्यूनख है उसका पस मंज़र यही शालात है। और ये नज़म मजीद अमजद ने क्रिसमस वाले दिन कही थी, और इतनी खूबसूरत नज़म है कि म्यूनख सारा बर्फ में ढका हुआ है और मजीद अमजद एक आग में सुलग रहा है। कद्दा शेर भी सुना दियो। तो नज़म बड़ी तवील है। आखिरी उसका मिसरा है कि चार सू जिस तरफ कोई देखे, बर्फ गिरती है साज बजते। ਵਾਹ 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 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਪੱਖੇ 'ਚ ਧੋਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ऐसा बड़ा शायर, लेकिन जिंदगी कसम पुरसी में गुजार दी। उम्र तो जैसे कटी सो कटी, मौत भी शाइस्तगी से नहीं आई। साहिवाल के क्वार्टर में ना जाने किस पहर चल बसे, और किसी को कानों कान खबर तक ना हुई। वो कहते हैं ना, मैं जब यहाँ से ना गुजरूंगा कौन देखेगा। इतना बड़ा शायर, और उस शायर की मैयत को उठाने के लिए एक गाड़ी नहीं मिल रही थी। फिर किसी ब्यूरोक्रेट को तरस आया तो कूड़े वाली एक गाड़ी का इंतजाम कर दिया। कूड़े वाली गाड़ी को धुलवाया गया और एक कारपेट बिछवा दिया गया उस पर। कारपेट क्या था? एक बोसीदा कालीन। और यूं मजीद अमजद अपने सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए। और लिखने वालों ने लिखा है, बड़ी गमगीन बात है कि मरने के बाद जिस चीज़ से वो नफरत करते रहे और कहते थे कि ये दियो है कल मशीन मुझे जानलेवा लगती है, उसी पर उनकी मैयत जंग पहुंचाई गई। सही प्रोफेसर। आयशा मजीद अमजद की ख्वाहिशात इनकी ज़िंदगी में तो शायद पूरी ना हो सकी, लेकिन एक ख्वाहिश ऐसी थी जो मरने के बाद पूरी हुई। इन्होंने एक गज़ल में कहा था कि कटी है उम्र बहारों के सोग में अमजद, मेरी लहद पे खिले जावदां गुलाब के फूल। कहते हैं कि इनकी कब्र के इर्द गिर्द हमेशा गुलाब के फूल महकते रहते हैं। वाह जी वाह। जी जी, अता कीजिए। एकंज आफियत तुझे पाकर पता चला, क्या हम हमें थे गर्दे सर राह गुजर में। और ये देख भाई, ये देख। आयशा जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ शायर महबूबा ਨੂੰ शेर सुनाते सुनाते खाई 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। किस बेवकूफ ने कहा था तुम्हें शेर सुनाने को? बेइज्जती अपनी भी करवाई है और मजीद अमजद भी नाराज हुए बैठे हैं। मेरे जैसा तलफ़ुज़ हिंदो सिंध में आपको नहीं मिलेगा। प्रोफेसर साहब ये बात ना कहें किस बेवकूफ ने, क्योंकि मिस आयशा ने कहा था तुम शेर सुना। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us.